सांत्वना आपके साथ। बिहार में सरकार गिर चुकी है। आपको बताएं कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार में एनडीए पूरी तरीके से टूट चुकी है और अब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आ चुके हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में नई सरकार बनाने जा रहे हैं और इस बार भी संभवतः जो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे। और अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री 8वीं बार शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन इस बीच चर्चा तेज है तो डिप्टी सीएम के पद को लेकर जब महागठबंधन के अंतर्गत 2015 में नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी तब बिहार के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पदभार दिया गया था। लेकिन अब जिस नाम की चर्चा है वो बेहद दिलचस्प है। इस बार तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम ना बनाकर उनकी धर्मपत्नी यानी राजश्री यादव को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा काफी तेज हो चुकी है। और जब हमारे संवाददाता ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वो भाभी जी को यानी कि राजश्री यादव को बतौर डिप्टी सीएम बिहार में देखना चाहते हैं। वो बेहद खुश है कि अब बिहार की राजनीति में भाभी जी यानी राजश्री यादव की एंट्री हो सकती है। हालांकि इस पूरे मामले पर आरजेडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि आरजेडी परिवार यानी कि लालू यादव का जो परिवार है वो घोटालों से घिरा हुआ है, घोटाले के कई दाग उन पर लग चुके हैं, तो ऐसा हो सकता है कि तेजस्वी यादव इस बार खुद आगे ना आकर बैकफुट पर काम करे और राजश्री यादव को बिहार की राजनीति में आगे रख दे। दरअसल तेजस्वी यादव समेत परिवार के कई लोगों पर लगा घोटालों का दाग बताता है कि इस बार राजश्री यादव को बिहार की राजनीति में फ्रंट पर रखा जाएगा। पिछली बार इसी मुद्दे को बीजेपी ने जोर शोर से उठाया था और नीतीश को लालू परिवार का साथ छोड़ना पड़ा था। राजश्री पर कोई आरोप नहीं है, इसलिए लालू परिवार में इस नाम की चर्चा है। इस बड़ी बात सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो छोटी बहू को डिप्टी सीएम बनाने के मुद्दे पर लालू परिवार और राजद के कुछ खास बड़े नेताओं के बीच बड़े स्तर पर चर्चा हुई है। इस बात पर हामी भरे जाने की संभावना है। हालांकि राजद की तरफ से इस बात को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दरअसल लालू प्रसाद और उनके परिवार के कई सदस्य घोटाले के केस में फंसे हुए हैं। लालू प्रसाद पहले से चारा घोटाला के केस को झेल रहे हैं। इसके बाद उनके ऊपर रेलवे की जमीन को लेकर नौकरी देने का मामला अलग से दर्ज है। इसी कड़ी में राबड़ी यादव और इनकी बेटी मीसा भारती भी नामजद है। ये दोनों ही मामले सीबीआई के पास है। रेलवे वाले केस में सीबीआई की टीम ने हाल ही में और उसके पहले मई महीने में छापेमारी भी की थी। इसके अलावा सीबीआई के पास ही रेलवे होटल्स के टेंडर को लेकर भी एक केस दर्ज है। इस केस में लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव नामजद है। ईडी ने भी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस दर्ज कर रखा है। लालू प्रसाद और उनके परिवार के कई लोग कानून की जद में आ चुके हैं। आशंका यह जताई जा रही है कि अगर जांच एजेंसियां कोई कार्रवाई करती है तो सरकार पर कोई संकट ना आ जाए। इसलिए राजश्री का नाम जो है उसे आगे किया गया है क्योंकि इनकी छवि पूरी तरीके से बेदाग है, इन पर कोई भी केस नहीं है। सूत्र यह बता रहे हैं कि केंद्र सरकार बिहार में हर पल बदल रही राजनीति को लेकर अपनी गहरी नजर बनाए हुए है। सरकारी एजेंसियों के जरिए पिछले 3 दिनों से अंदर खाने की हर खबर केंद्र सरकार तक पहुंच रही है। जदयू राजद की हर गतिविधि पर केंद्र सरकार की जो पैनी नजर है वो बनी हुई है। यह पता आरजेडी और जेडीयू को भी है, इसलिए फैसला लिया जा सकता है। बिहार की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है और ये कहा गया है कि बिहार ने हमेशा से इतिहास में एक नेता को पैदा किया है। अगर लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल की बात की जाए तो जब वो चारा घोटाला के केस में फंस चुके थे तब उन्होंने अपनी धर्मपत्नी राबड़ी देवी को आगे किया था और अचानक से बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बना दिया था। और एक बार फिर से इतिहास शायद खुद को दोहराने जा रहा है और जब लालू परिवार पूरी तरीके से घोटालों में घिरा हुआ है, कई तरह के केस लालू परिवार पर जो है वो दर्ज किए जा चुके हैं, तो अब ऐसा हो सकता है कि तेजस्वी यादव अपनी धर्मपत्नी राजश्री यादव को आगे कर दे और बिहार को डिप्टी सीएम के तौर पर लालू परिवार की छोटी बहू मिले। यानी कि छोटी बहू बिहार में डिप्टी सीएम का पदभार संभाल सकती है क्योंकि उन पर कोई आरोप नहीं है, उनकी छवि बिल्कुल भी बेदाग है। हालांकि देखना यह है कि आने वाले कुछ घंटों में क्या
होने वाला है ये तो साफ हो पाएगा जब बिहार में शपथ ग्रहण दोबारा से लिया जाएगा, नई सरकार बनेगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। न कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।